2017 का मुख्य परीक्षा 2017 मुख्य परीक्षा किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो अगाथोक्लीज, अफगानिस्तान के अगाथोक्लीज जो है, जिन पर वासुदेव कृष्ण और संघर्ष दोनों का चित्र अंकित है। वैदिक देवता इंद्र के बारे में क्या सही है? तो ये झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। इसके लिए 250 सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक सूक्त इसी के लिए समर्पित है। इंद्र को आर्यों का देवता, युद्ध का देवता, वर्षा आदि तूफान का देवता माना जाता था। इसको वृत्तासुरहंता भी कहा जाता था, पुरुद्भिद कहा जाता था, सोमापा कहा जाता, सतक्रति इत्यादि कहा जाता था। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को माना जाता है और पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम दोनों को माना जाता है। पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम, नैतिक व्यवस्था वरुण। नेक्स्ट है कुमारगुप्त मंद, सौर अभिलेख से संबंधित है। कुमार मंद पतिक तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त एरड़ अभिलेख से संबंधित है। और उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो उदयगिरी चंद्र दो, समुद्र एरड़, पतिक तक्षशिला, कुमार मंद। हड़प्पा से समाधान आर्ट से 37 संबंधित है। लोथल गोदी था। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा भेजा गया था, यूनानी राजदूत था। इसके पहले वह अराकोसिया के छत्रप के राज दरबार में रह चुका था। इंडिका नामक बुक लिखी है इसने। गुरुमुखी प्रारंभ किए थे गुरु अंगद गुरु या अंगुरु। अंगद ने गुरुमुखी शुरू किया था। ये दूसरे सिख गुरु थे। 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए प्रयुक्त किया गया था गुरुमुखी लिपि को। गुरुमुखी लिपि विकसित किया था गुरु अंगद ने। और गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुमुखी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास से क्या क्या हुआ? इससे सफलता मिली थी या नहीं? तो इसे बहुत सफलता मिली थी। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना, विद्रोहियों पर अंकुश लगाने के लिए था। जो आर्थिक सुधार इसने किया था, इसके तहत इसने बाजार में मूल्य नियंत्रण के कई नियम बनाए थे। मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया था। परिणाम यह हुआ कि बहुत मुनाफा हुई और काला बाजारी बंद हो गई। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी, अमीर कोही की। मुख्य कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कार्य के लिए विकसित करना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा के तहत इसने तांबे और इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए थे, जिसका मूल्य तत्कालीन चांदी और सोने के सिक्के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता था। ऐसा करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना विफल हो गई थी। बाजार में अव्यवस्था जो है फैल गई थी। नकली पैसे सब लोग जारी करने लग गए थे। कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने वाला फारसी का प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो जो था वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। इसको तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। और यह जो है भारत के पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार किया है। कृषि को समुन्नत बनाने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसको जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को उन्नत किया था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, इसी ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए बहुत प्रयास किया था। इसने मुकद्दम और खूतो उनके पुराने अधिकार जो थे वो लौटा दिया था। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया था। भू राजस्व की दर को 1/3 कर दिया था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। और नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक है। तो गयासुद्दीन जो है वो तुगलक वंश की स्थापना किया था और किसी अन्य चीज़ों में काफ़ी सुधार किया था। शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो वत्सराज जो है 775 से 800 ईसा पूर्व में है, ईस्वी में है। नागभट्ट द्वितीय, उसके बाद है
उसके बाद महेंद्र प्रथम है और सबसे बाद में महीपाल है। तो इनका क्रम होगा वत्सराज, नागभट्ट, महेंद्रपाल और महीपाल। वत्सराज, नागभट्ट, महेंद्र, महीपाल। भीमसेन कायस्थ तारीख दिलकुशा से संबंधित है। भीमसेन कायस्थ तारीख दिलकुशा। चंद्रभान ब्राह्मण जो है वो चहार चमन। ईश्वरदास नागर फुतुहात आलमगीरी। फुतुहात आलमगीरी कौन लिखा है? ईश्वरदास नागर। और सुजान राय भंडारी कौन लिखा है? तो ये खुरासत उल तवारीख लिखा है, खुरासत उल तवारीख। तो भीमसेन कायस्थ तारीख दिलकुशा, चंद्रभान ब्राह्मण, चहार चमन, ईश्वरदास नागर, फुतुहात आलमगीरी, सुजान राय भंडारी, खुलासत उत तवारीख। अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया यह 1813 में प्रारंभ हुई थी। इससे व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। और चार्टर एक्ट 1835 के तहत वाणिज्यिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए थे, केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में। सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा 1932 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। रेलवे आयोग 1901 में का अध्यक्ष जो था, रेलवे आयोग का अध्यक्ष जो था वो टॉमस रॉबर्टसन था। 1901 में रेलवे आयोग की स्थापना की गई थी। अकाल आयोग 1899 में स्थापित हुआ था। एंथनी मैकडोनल अकाल आयोग 1899 का अध्यक्ष था। सिंचाई आयोग 1901 में। कालिन स्टॉक मानक्रीक जो है वो सिंचाई आयोग से संबंधित था। अब पुलिस सुधार आयोग 1902 में स्थापित किया गया था। एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग, सुधार आयोग। दिल्ली षड्यंत्र केस जो है 1912 में हुआ था। इससे संबंधित अमीचंद हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस ये लगभग 3 बार हुआ था, 1916, 1912, 1921 में। 1912 का जो दिल्ली षड्यंत्र केस था उससे अमीचंद संबंधित थे। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था, इससे अशफाकुल्ला खां संबंधित थे। लाहौर षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था, जतीन दासी से संबंधित थे। और नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ था। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ था। उन्नीस के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज के लिए आंदोलन किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में। गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में सत्याग्रह जो प्रारंभ किए थे। 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था रोलेट सत्याग्रह के लिए: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। पाँच नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। कल्लार नाम से जाने जाने वाले लोग किस क्षेत्र के थे? तो ये मदुरै के थे। दक्षिण भारत के मदुरै के मुदिराज राजा समुदाय से संबंधित थे। कल्लार जनजाति, ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था मदुरै क्षेत्र में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में। बेबल योजना 1945 में। संभलपुर अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था, तो इसका क्रम है सजय, संभव, झनक। संबलपुर 1849 में। सतारा 1848 में। अवध 1856 में। झांसी 1854 में। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार जो है वो 1877 में हुआ था। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 में। उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। फिर प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। इसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद आया था 1883 में। कांग्रेस के गठन के 2 साल पहले आया था इल्बर्ट बिल विवाद। और 1845-46 या 1857 से 10 साल पहले हुआ था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। 1855 के संथाल हुल के बारे में क्या क्या सही है? तो भागलपुर के पास मेजर बारो जो था संथालों से लड़ाई में हार गया था। गोको गोडा एक महत्वपूर्ण नेता था इस आंदोलन का। और महाराज दीनदयाल राय एक महत्वपूर्ण नाम था इस आंदोलन से संबंधित, जो कि
शोषण करता था। इसके विरुद्ध भी संथाल विद्रोह हुआ था। इसमें एक दो दिया है कि एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, तो ये कथन गलत है। इस पे कभी जो है संथालों का वर्चस्व नहीं था। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण जो है वो खिलाफत का प्रश्न, पंजाब में अत्याचार और रोलेट एक्ट था। नमक कानून असहयोग आंदोलन को शुरू करने का कोई कारण नहीं था। नमक कानून सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, 1923 में जो प्रारंभ हुआ था, 1930 में। काल शिवराम महादेव परांजपे के संपादक थे। बंगाली संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो काल महादेव परांजपे, बंगाली सुरेश चंद्र बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण। 1857 के विद्रोह से जो इसमें दिए गए हैं, कर्नल सेंट लेंगर, कर्नल वेलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्सन, कोई भी संबंधित नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय हैं। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से मेहता तेलंग तैयब को जाना जाता है। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इन तीनों ने मिलकर किया था। 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था ना राष्ट्रीय, आरसी मजूमदार ने कहा है। सन्यासी विद्रोह जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए आनंदमठ उपन्यास के कारण काफी प्रसिद्ध हुआ। और सन्यासी विद्रोह को दबाया था वारेन हेस्टिंग ने। अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था। अध्यक्षता लखनऊ में किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा जो थे वो महासचिव नियुक्त किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। पुनः वेदों की ओर चलो का नारा लगाया था। महात्मा गांधी संबंधित थे इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया से। और युगांतर जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था। तो राजा राम मोहन के धार्मिक सामाजिक जो सुधार थे उसके विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगा था। बूट डिस्पैच 1854 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया है और रोलेट अधिनियम 1919 में आया था। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। भारत छोड़ो अगस्त 1942 में। देसाई लियाकत समझौता जो है 1945 में हुआ था। देसाई लियाकत समझौता लियाकत अली और भूला भाई देसाई के मध्य 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल 1865 से 66 में पड़ा था। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल 1876 से 78 के बीच पड़ा था। बंगाल में अकाल 1943 में पड़ा था, 1943 में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860-61 में पड़ा था, 1860-61 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1851। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। द इंडियन एसोसिएशन 1876 में। द इंडियन एसोसिएशन 1876 में और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन वो 1851 में पहले ही हुई थी।
मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में हुआ था। तो 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और 1876 में इंडियन एसोसिएशन बना था। बन्नी चारागाह गुजरात का है, बग्याल उत्तराखंड का है, खज्जियार हिमाचल प्रदेश का है, पहलगाम जम्मू कश्मीर का है। कर्क रेखा के सबसे निकट में है तो जबलपुर सबसे निकट में है। सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो सिहावल जमाव सबसे पहले हुआ था, फिर पटपरा जमाव हुआ, उसके बाद बाघोर जमाव हुआ, उसके बाद खेतौनी। तो सिहा पट बाघो खेतो, सिहावल पटपरा बाघौर खेतौनी। सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है तिल में, दिए गए ऑप्शन में जो तिल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत की मात्रा होती है। पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन से संबंधित है, काली पेट्रोलियम से, ग्रे उर्वरक से। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो गुजरात में पाया जाता है। भारत में लवण प्रभावित मृदाओं से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है, इसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्षारीय मृदा लवण से सर्वाधिक प्रभावित गुजरात है और सबसे अधिक क्षारीय मृदा से प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। शहतूत रेशम जो है वो कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। कर्नाटक के बाद है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित कौन सी संस्था नहीं है? तो इफको नहीं है, यह जो है रासायनिक उर्वरक उत्पादन करता है इफको। बाकी नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और एमसीटीसी जो है ये कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं। रेशे वाली फसलों से संबंधित कौन कौन से हैं? तो कपास, जूट, सनई। सरसों में सफेद गेरुई रोग होता है, बाजरा में कंडुआ रोग होता है, मूंगफली में टिक्का, बाजरा में कड़ुआ, सरसों में सफेद गेरुई। उकठा रोग जो होता है दलहनी और तिलहनी फसलों में का रोग है ये। यूरिया जो है ऐसा उर्वरक है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अधिक घुलनशील है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अधिक घुलनशील है यूरिया। टोडा तमिलनाडु, गद्दी हिमाचल प्रदेश, खासी मेघालय, नागा मणिपुरी। कोल बांध परियोजना जो है सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, एनटीपीसी द्वारा विकसित किया गया है। भारत में कर्नाटक अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है। राजमहल झारखंड का क्षेत्र है, सोहागपुर मध्य प्रदेश का है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ का है, रानीगंज पश्चिम बंगाल का है। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव को 1968 में भारत को कितने लघु प्रदेशों में बांटे थे? तो 60 लघु प्रदेशों में बांटे थे पी सेन गुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता सदाशिव। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त है, आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन है, हिंद महासागर जावा ट्रेंच। प्रशांत, मेरियाना, हिंद, जावा। बाकी अटलांटिक, प्यूर्टो रिको, आर्कटिक, यूरेशियन बेसिन, आर्क यूरे। लौह अयस्क रूसी संघ में सर्वाधिक उत्पादित होता है, चांदी मेक्सिको में। क्षेत्रफल के अनुसार क्रम क्या है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यूरोप आएगा, लेकिन बीच में दक्षिणी अमेरिका भी यूरोप से बड़ा। अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। गुयाना जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, गुयाना दक्षिण अमेरिका। बाकी गैबन, गिनी बिसाऊ अफ्रीका महाद्वीप में है। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है, मूल्य के अनुसार, और मात्रा के अनुसार केन्या है। भौगोलिक क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत वन में किसके है? तो मिजोरम में है। पर्यावरण के संरक्षण हेतु अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण में अस्थायी गैस कौन कौन सी है? तो नाइट्रोजन जो है वो पर्यावरण में अस्थायी गैस है।
अस्थायी गैस उन गैसों को कहते हैं जिनका प्रतिशत दिन में प्रतिदिन बदलता नहीं है। इन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन को रखा जाता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन जो है वो अस्थायी गैस है, बाकी जो बदलती रहती हैं। ग्रीन वाश जो है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना होता है इसके अंतर्गत। ग्रीन वाश पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र, ये IIPS मुंबई देवनार में स्थित है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो जर्मन वाच द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी 1958 में नागपुर में स्थापित की गई है। 1958 नागपुर। भारत में शिशु लिंगानुपात जो है 2001 से 11 में घटा है। हरियाणा का लिंगानुपात बढ़ा है और भारत में ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात से अधिक है। प्रव्रजन सिद्धांत ली ने दिया था। प्रव्रजन सिद्धांत जो है वो ली ने दिया था। प्रवास के निवास को अस्थायी अथवा अर्ध अस्थायी परिवर्तन के रूप में माना है ली ने। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन सर्वाधिक है। ग्रामीण प्रव्रजन मुख्यतः महिला प्रव्रजन है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है, मतलब SC कम है। और उत्तर पूर्वी राज्य में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत भी बहुत कम है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में तो SC जनजाति है ही नहीं। स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है। जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण और बाकी अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, सुव्यवस्थित गतिशीलता, ये सब स्मार्ट नगर का लक्ष्य है। सबसे कम नगरीकृत कौन है दिए गए ऑप्शन में? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे कम नगरीकृत है। बाकी उसके बाद है दादरा नगर हवेली, उसके बाद है पुदुचेरी और सबसे ज़्यादा विकसित जो है नगरीय जनसंख्या और लक्षद्वीप में है। तो कम से अधिक की तरफ देखेंगे अंडमान, दादरा, पुडू, लक्ष। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में अपनाई गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में अपनाई गई थी। अमलैंड जो होता है नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र होता है। अमलैंड, इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। सर्वाधिक साक्षरता और नगरीकरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक साक्षरता देखेंगे तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, तमिल नागा, गुजरात। केमी गोत्री हित नागू। और नगरीकरण में देखेंगे तो गोमित गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। गोमित केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गोमित केमत। तो इसमें जाएगा गोमित केम नगाजी। गोमित केम गुजरात, नागालैंड। नगरीकरण प्रतिशत में जनसंख्या देखेंगे तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार। दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद बिहार है। भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है, बिल्कुल सही है। कितने 10 लाख ही नगर हैं 11 जनगणना? तो 53 है। 53 10 लाख ही नगर हैं। कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.2। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितने राज्यों से मिलती है? तो 9 राज्य से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। नलकूप से सिंचाई का क्रम तो यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। 1974 से इसे स्वायत्त निकाय घोषित किया गया। इसका नामकरण 1995 में बीबी गिरी के नाम पे किया गया था। सोनभद्र चूना पत्थर, इलाहाबाद शीशा बालू, ललितपुर तांबा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक क्ले।
राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, इसकी स्थापना 1949 में आगरा में हुई थी। हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य गायकी मुबारक अली खां, मिर्जापुर से कजरी संबंधित है, और भोजपुर से बिरहा। मुख्य वाणिज्यिक फसल गन्ना है। गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना कौन सी है? तो टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, मेगा फूड पार्क बरेली, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये सब हैं। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद से संबंधित है, चिकन उद्योग लखनऊ से। सबसे बड़ा उत्पादक यूपी गन्ना और आलू का है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? तो गौ का और ई गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और इटावा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। कौन कौन इससे संबंधित है? तो बुद्ध, नवाब, महाराज संबंधित है। राम नहीं संबंधित है, राम बहुत पहले गए, इनको पूरा ऐतिहासिक काल में नहीं रखा गया राम को। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर है। कोयले भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगरौली क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में। और बुंदेलखंड क्षेत्र में डायस्पोर और पायरोफाइलाइट पाए जाते हैं। विंध्य क्षेत्र में एंडालुसाइट और कैल्साइट पाए जाते हैं। पुरुष महिला अनुपात यूपी में 912:1000 है। खाप पंचायत जाटों में प्रचलित है। खाप पंचायत, आनर क्लीन वगैरह। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग से संबंधित कौन कौन से हैं? तो औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब जो है डीजल और बिजली दोनों इंजन बनाता है। दीनदयाल हस्तकला संकुल जो प्रथम है वो स्थापित वाराणसी में किया गया था 2017 में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के बारे में क्या सही है? तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है वो लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है। लघु और मध्यम उद्योग को, यह लघु और मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये गलत है। यह केवल लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश राज्य में वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में शुरू किया गया था। 1954 में मूल रूप से इसकी स्थापना हुई थी। और कार्य है इसका कि छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगर ये जनजात सोनभद्र में पाई जाती है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। वुमेन पावर लाइन जो 1090 योजना प्रारंभ की गई थी तो 15/11/2012 को। 2014 में वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 प्रारंभ की गई है। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या क्या कारण है? तो सभी हैं ऊंचे मूल्य, निम्न स्तर का माल, विदेशी प्रतियोगिता सभी। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार बीजिंग चीन का है। एशिया का सबसे बड़ा। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी? अप्रैल 2000 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति अप्रैल 2000 में। मुख्य सुरक्षा कवच जो है वो WTO है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच WTO है। इसकी स्थापना WTO की 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार WTO यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। इसमें 164 सदस्य देश, 25 पर्यवेक्षक देश शामिल है। आंतरिक व्यापार संबंधित होता है शेयर बाजार से। आंतरिक व्यापार इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित होता है। गैट का गोल राउंड अधिवेशन सामान्यतः जेनेवा में होता है। गेट का गोल या राउंड अधिवेशन जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। गेट की स्थापना 1995 में हुई थी मराकस समझौते के तहत। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाना है 2020 तक। भारत में जिंसों या कमोडिटी के निर्यात की श्रेणी
परंपरागत निर्यात वस्तु इसमें आती है। अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, सभी आती हैं इसमें। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारतीय कौन सी महिलाएं हैं? तो रीता फारिया जीती थी 1966 में, उसके बाद ऐश्वर्या राय, उसके बाद डायना हेडन 1997 में जीती थी, और ऐश्वर्या राय 1994 में जीती थी। युक्ता मुखी 1999 में जीती थी, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, मानुषी छिल्लर 2017 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? तो आशा कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आशा कहते हैं, और आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसकी नियुक्ति के लिए 25 से 45 वर्ष आयु होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और विश्व जल दिवस 22 मार्च।